मुझे खुशी तो इस बात की है बेटा कि तू शादी के लिए माना तो। कौन है वो लड़की? मोतीलाल जी की बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा? ओह, गंगा की सौतेली बेटी। मैं उसे जानती हूँ। लड़की देखने भालने में अच्छी है, मुझे पसंद है। बस माँ, फिर बात जल्दी से पक्की कर ले। हाँ बेटा। मेरी अच्छी माँ। लेकिन माँ, पिताजी तो मान जाएंगे ना? अरे तू उनकी फिक्र न कर, बस ये शादी हुई समझ। शादी? किसकी शादी करा रही हो? अपने बसंतों की। शादी इंसानों की होती है, जानवरों की नहीं। देखा माँ? देखो जी तुम। किसी गरीब लड़की की जिंदगी तबाह करने के ख्वाब मत देखो। ये नालायक इस काबिल नहीं कि किसी शरीफ लड़की का हाथ इसके हाथ में दिया जा सके। जो मुंह में आया बोल देते हो। आखिर क्या बुराई है मेरे लाल में? तुम्हारी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें इसके कारनामे नजर नहीं आते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये हमारी दौलत, इज्जत, विकार सब कुछ मिट्टी में मिला रहा है। ये सच नहीं है माँ। बकवास बंद करो। पिछले महीने 50,000 रुपए कहाँ खर्च किए? पूछे से? 50,000? वो तो माँ, मैंने अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम और गौशाला के लिए चंदा दिया था। सुन लिया? अब बोलो, क्या बुरा किया इसने? तुम्हें तो भला बुरा कहने की आदत ही पड़ गई है। जब तक इसके करतूत तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आओ मेरे साथ। गौशाला, ये है अनाथ आश्रम और ये विधवा आश्रम। ये सब क्या है बसंत? बोल, ये सब क्या है? ये शराब की बोतलें मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं तो मेरी है। जी नहीं, उन शराबियों की हैं जिनसे हम लोगों ने समझा बुझा के शराब छुड़वाई है। ये अव्वल नंबर का लुच्चा, लफंगा और झूठा है। इसकी शादी हल्की नहीं होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी? जी, आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। क्या? नहीं तो मैं इन दीवारों को खून से रंग। खबरदार, बात पे हाथ उठा। माँ, मैं पिताजी को नहीं, खुद को मारना चाहता हूँ। नहीं पसंद नहीं। जब बाप की नजरों में ही बेटे की इज्जत ना हो तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो मुझे। हाँ कह दो, भगवान के लिए हाथ दो। माँ, पिताजी को मजबूर मत करो, मुझे मर जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बाप हो या दुश्मन। हाँ कह दो, भगवान के लिए हाँ कह दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जो जी चाहे करो, मेरी तरफ से ध्यान न बेचो। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। बस मेरी शादी पूर्णिमा के साथ होनी चाहिए। हाँ बेटा। लेकिन सुना है कि उसकी सगाई हो चुकी है। सगाई हो चुकी है? वैसे तो आपका कहना सब ठीक है बहन जी, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। उसके पिता ने कुछ ही दिन पहले उसका रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। उन्होंने पक्का कर दिया है, तुम उसे कच्चा कर डालो। ये तो बहुत मुश्किल है बहन जी। मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं। मैंने तो सुना है कि लाला जी तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं। वो तो आपने ठीक ही सुना है, लेकिन क्या बताऊं बहन जी, कभी कभी अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाते हैं तो आगे बढ़ाना जरा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तो इस रिश्ते को अब जाने ही दीजिए। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो लड़के की जिद तुम्हारे पास खींच लाई थी। सोचा था उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और लगे हाँ तो तुम्हारा भी कुछ भला हो जाएगा। लेकिन शायद इनकी किस्मत में ये बटवा ही लिखा है। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठ जाइए ना बहन जी, बैठ जाइए। अब क्या फायदा बैठने से? बात दरअसल ये है कि मुझे इस तरह आपको लौटाते अच्छा नहीं लगता। तो फिर देरी किस बात की? कह दो हाँ, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी देने आई हूँ। एक देकर दूसरी लक्ष्मी लेने भी तो आई है आप। सच कहती हूँ बहन जी, अपनी पूर्णिमा को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। भगवान झूठ ना बुलाए, अजी दर्जन 2 दर्जन शादी के पैगाम तो मैं लौटा चुकी हूँ। जब लड़के वालों ने 12,000 रुपया देने को कहा तब मानी हूँ ना। तो मुझसे 13 ले लो। 13? लेकिन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है। इतनी छोटी रकम के लिए इतना बड़ा जंजाल सर पर लेना और फिर सामने वालों की बुराई अलग मोल लेना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो 14,000 पर फैसला करो। 14? नहीं बहन जी, 14 नहीं बल्कि 15 पर। 15 पर सौदा पक्का कीजिए आप। तो चलो तुम्हारी बात ही सही,
लेकिन लाला जी तो मान जाएंगे ना। उनकी बात छोड़िए, उनकी नकल मेरे पास है, जिधर चाहूँ उधर घुमा दूँ। मेरा नाम गंगा है बहन जी, जो साथ न बहे उसे जड़ से उखाड़ देती हूँ। ये हुई न बात। ये लो 13,000 और 2,000 शादी के बाद। लेकिन समझन फिर इसे पहले मिल जाने चाहिए, इसकी तुम फिक्र न करो, बस काम हो जाना चाहिए, उसकी आप फिक्र न कीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देखता हूँ कैसे नहीं लौटाती हो। चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। मैं कहता हूँ ये रुपये तुम्हें वापस लौटाने पड़े। डॉक्टर साहब। घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, न खून बंद हो रहा है, न होश आ रहा है। इसीलिए मैं भी परेशान। मेरा ख्याल है कोई अंदरूनी नस फट गई है। इन्हें फौरन नर्सिंग होम ले चलना पड़ेगा। देरी इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं स्पेशलिस्ट को फोन करता हूँ, फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन? मेजर ऑपरेशन है, कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। 10,000? मैं फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी। घर में कितने रुपए हैं? ये कुछ 70-80 होंगे। सिर्फ 70-80? हाँ। मेरी बेटी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। लौटा दो, रुपया वापस लौटा दो, लौटा दो रुपया। ये रुपया वापस लौटा दो। मैं भी लौटा देती हूँ। देखो, ये देखो, मैं भी वापस करके आती हूँ। मैं भी वापस करके आती हूँ। माता जी, ये रुपए वापस नहीं होंगे। लइए मुझे दीजिए। लेकिन पूर्णिमा, मुझे दीजिए ना। क्या कह रही हो? ये तो सोचो। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं ये शादी करूंगी। मैं शादी करूंगी। मैं शादी करूंगी। नमस्ते जी। शादी का हंगामा काफी जोरदार था। बस कसर थी तो सिर्फ एक, प्रकाश की। बेचारा शादी की मुबारकबाद देने तक नहीं आया। उसके न आने पे तुम्हें सदमा तो जरूर हुआ होगा और उसकी बेवफाई पे रोना भी आया होगा। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जरा उन बीते हुए लम्हों को याद करो जब तुम थी, वो था। वो पूर्णिमा मर चुकी है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा आपके सिवा। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। प्रकाश ये सुनेगा तो उसे बहुत दुख होगा। यकीन कीजिए, मैं हवन कुंड की आग में पुराने सारे रिश्ते नाते जलाकर आ गई हूँ। अब आप ही मेरे भगवान हैं। आप तो खामोखा तकल्लुफ से काम ले रही हैं। वैसे अगर आपको इस नाम से तकलीफ होती है तो मैं दोबारा नहीं लूंगा। अब तो खुश होना। तो इसी बात पे मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना हसीन तोहफा लाया। देखो। क्यों, पसंद आया?
खूब, बहुत खूब। किस सफाई से धड़कन को दिल से जुदा किया है। लेकिन इतना याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मैंने तुम दोनों को आमने सामने देखा तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं आपके पाँव पर मेरी पिछली जिंदगी भूल जाइए। अब तो आप ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ। चलो हम इफ्तार कर लेते हैं। कि तुमने अपने बाबूजी के लिए कुर्बानी देकर गंगा नहा ली। लेकिन याद रखो पूर्णिमा, तुमने जितना बड़ा पुण्य किया है उतना ही बड़ा पाप ही किया है। वंदना, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरी बेबसी का मजाक ना उड़ाओ। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती, कुछ नहीं सुन सकती। तुम सुन नहीं सकती और मैं उनके गम देख नहीं सकती। इससे तो अच्छा भगवान मुझे मौत दे दे। न मैं रहूंगी, न उन्हें इस तरह तड़पते देखूंगी। वंदना, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अब बातें करने के लिए रह ही क्या गया है? प्रकाश बाबू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। फुर्सत मुझे भी नहीं। मैंने आपसे दिल के फफोले धोने की दरख्वास्त नहीं की थी और ना ही अपनी सुलगती हुई आरज़ुओं का तमाशा दिखाने के लिए आपको बुलाया। मैं यहाँ रात को रहती हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? गम के कौन से ऐसे पहाड़ बाकी हैं जो अब भी मुझ पर तोड़ना चाहती? मैं उस ख्वाब को तोड़ने आई हूँ जिसमें आप खोए हुए हैं। उन यादों को दफनाने आई हूँ जिन्हें आप सीने से लगाए बैठे हैं। उन यादों की सिवा मेरे पास रह ही क्या गया है? वो भी आप मुझसे छीन लेना चाहती हैं? प्रकाश बाबू, अब ऐसी बात कहने का आपको कोई हक नहीं। ये पाप है। पाप? किसी की पत्नी के बारे में सोचना पाप नहीं तो और क्या है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के सिवा किसी और की जबान पर मेरा नाम भी आए। ठीक है, अब इस जुबान पर आपका नाम कभी नहीं आएगा। और अगर मैं उन यादों को ना भुला सका तो मैं खुद को मिटा लूंगा। आप मरकर मेरे मुंह पर कलंक लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर सोचती रहूं कि एक गैर आदमी ने मेरे लिए जान दी। नहीं नहीं, भगवान गवाह है, मैं आपकी रुसवाई नहीं चाहता, मैं आपकी बदनामी नहीं चाहता। अगर आप मेरी बदनामी नहीं चाहते तो मेरी बात मानिए, वंदना से शादी कर लीजिए। शादी? और वो भी मेरी? अर्थी पर फूलों की चादर डाली जाती है, सेहरा नहीं पहनाया जाता। प्रकाश बाबू, वक्त हर गम को मिटा देता है और जिंदगी का कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी पलट कर आवाज देना नहीं, आगे बढ़ना सिखाती है। मैं जो कुछ कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मेरी भलाई का इतना ही ख्याल है तो मुझे सिर्फ इतना बता dीजिए कि मेरा क्या कसूर था जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। ये सजा हमारे नसीब ने हमें दी है। वो रुपए जो मेरी सास ने मेरी माँ को दिए, मेरी मोहब्बत और बाबूजी की जिंदगी के दरमियान पड़े थे। और बाबूजी की जिंदगी से बढ़कर मेरी खुशियां नहीं थी। प्रकाश बाबू, मैं 1000 बार जन्म लेकर उन पर से कुर्बान हो सकती। मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मगर मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। वो आपके साथ दुखी नहीं रह सकती। नहीं, मैं किसी गरीब को जीवन भर खून के आंसू रुलाना नहीं चाहता। आप उसके साथ रहें, यही उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। हाँ कह दीजिए प्रकाश बाबू, हाँ कह दीजिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं क्या करूं? क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? कहिए ना प्रकाश बाबू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
दूध? ऐसे नहीं, ऐसे। लो पियो। वन्ना, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरी पिछली जिंदगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। पूजारन को सिर्फ पूजा से मतलब है। भगवान के दिल में क्या है इसमें उसे जानने की जरूरत नहीं। आप मेरे हैं, मेरे पास है, यही मेरे लिए बहुत है। वंदना, छोड़ो ना, छोड़ो ना। मैंने कह दिया मैं अपने भाई का घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। निकालो मेरे कपड़े। अरे मेरी बात तो सुन, फिर मैंने तो शादी क्यों की थी? देख मैना, अपने साले भाई का घर तो बस गया, अब तू अपना घर बसाने की चिंता कर। मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास 3 खिड़की वाला मकान ढूंढ के रखा हूं। मैं कफन फरोश में रह के कफन की कमाई कभी नहीं खाऊंगी। अरे ईमान फरोश बनने से तो अच्छा आदमी कफन फरोश बने। तो जाओ बनो। देख, पति परमेश्वर होता है और तू पति का साया छोड़ने के लिए कह रही है। जा फटाफट तैयार हो जा। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे तेरे को साथ नहीं चलने का है तो थोड़ा सा आगे चलना, कांटो थोड़ा सा पीछे चलना। मैं बीच में चलूंगा। नहीं। तो फिर मैं अकेला चला जाऊंगा। जाओ। मैं सचमुच चला जाता हूँ। ये रही तुम्हारी साड़ी, ये तुम्हारा दुपट्टा, ये तुम्हारा घगरा। बिस्तर की जरूरत तो नहीं। जा रही हो? हाँ जी। जरूर जाओ, बस खत लिखती रहना। जी मैं खत नहीं लिखूंगा। तो तार भेज देना। मेरे पास इतने देरी नहीं। लेकिन कमा के मनी ऑर्डर जरूर भेजना। कथा करवाऊंगी। कथा नहीं, मेरे बात की तेरवी करा देना। अरे ऐसी औरत से तो अपन रनवे भले जाते हैं। खुदा हाफिज। बस इतनी गुजारिश है, जब भाई के घर से जी भर जाए तो पति को याद कर लेना। साहब जी। साहब जी बेशरम रोकती भी नहीं। भाभी को बनाए रखना, अच्छी खबर सुनाना। नर्स, कहो नर्स। मुबारक हो, बेटा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो भैया। तुम्हें भी भतीजा मुबारक हो, मगर जीजा जी के बगैर ये खुशी अधूरी है। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं भैया, वो तुमसे सीधी नहीं होगी। उसका इलाज मेरे पास है, मैं जाती हूँ। देख लेना, आज मेरे आगे आगे भागते आएंगे। तो ठीक है, फिर जल्दी जाओ। मतलब ये कि जो जमीन पे उसे आसमान पे पहुंचा देगा। हाँ, इसके चक्कर में मत आइए। कल इसने कलवा धोबी के गधे को यही इंजेक्शन मारा था। सुबह में कलवे ने देखा तो वो बेचारा गधा मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुरा रहा था? मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे तू विधवा हो जाएगी। घबराओ नहीं, मैं इतनी जल्दी विधवा होने वाली नहीं हूँ। देखिए, आप लोग कुछ ऐसा इलाज कीजिए कि इनकी बीमारी जड़ से उखड़ जाए। आइडिया, मेरे ख्याल में ऑपरेशन करके इनके पेट की सफाई कर देनी चाहिए। ऑपरेशन? यस माय डियर। ठीक है, पहले ऑपरेशन, फिर आंखों में बम्बू शाखा सुरमा। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैं आंखों में बम्बू शाखा सुरमा नहीं लगाऊंगा। घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। इनके लिए ऑपरेशन करना तो चुटकियों का काम है। चुटकी बजाते ही पेट कर देंगे, चुटकी बजाते ही पेट की सफाई करके उसे वापस दे देंगे। रहने दे। और चुटकी बजाते ही मेरा दम ऊपर चले जाएगा। मैं पेट नहीं कटाऊंगा। डरपोक। हाँ। अरे पेट की बीमारी सब बीमारियों की जड़ होती। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे अपनी दादागिरी क्या है? काटो। छोड़। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। अरे पापी कठोर कसाई, मैं तेरी कसम खा के बोलता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बहाना कर रहा था। बहाना करने की बीमारी भी पेट की खराबी से पैदा होती है। ऑपरेशन तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। मीना मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे को बचाओ। एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे? हाँ मैं चलूंगा। घर बनाए बनोगे? बनूंगा। उल्टे सीधे व्यापार करोगे? करूंगा। क्या? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे हाथ पैरों में दर्द उठा तो दबाओगे? दबा दूंगा। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया। क्या? हम लोग असली नहीं नकली हैं। तो मेरे को धोखा दिया। लेकिन असली आते हुए भी देर नहीं लगेगी। नहीं। इन्हें फौरन 20 रुपए दे दो। पर 20 रुपए मैं कैसे दूंगा? अपनी जेब में से। जेब में तो एक कोड़ी नहीं है। 2 कफन के टुकड़े पड़े हैं, आप दोनों ले लो। मरने के बाद दोनों को काम आएगा। माँ? नहीं माँ। माया नहीं, मैना। हाँ मीना। मुबारक हो, होता हुआ है। सच? बहू तो ठीक है ना? जी हाँ। भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई, लेकिन वो नालायक न जाने कहां भटक रहा होगा।
नमस्ते। ओ वंदना, आओ बैठो बेटी। कैसी हो? अच्छी हूँ सेठ जी। प्रकाश कैसा है? अच्छे। कामकाज कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा है। बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। वंदना, अरे तू कैसे घर रास्ता भूल पड़ी? जीजा जी को बुलाओ, फिर बताती हूँ। वो तो नैनीताल गए हैं। नैनीताल? अकेले ही? उस नाला की बात मत करो बेटी। दुनिया बदल गई लेकिन वो नहीं बदला। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कैसे आना हुआ? हम लोग हर साल की तरह इस साल भी महिला समाज के लिए चैरिटी शो कर रहे हैं। चंदा चाहिए? चंदा भी चाहिए और पूनम के लिए इजाजत भी। नहीं वंदना, मैं हिस्सा नहीं ले सकूंगी। क्यों नहीं? तुम्हारे बिना शो की कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन वंदना, मुझे फुर्सत नहीं है। तुझे कौन सा कूली चलाना है जो फुर्सत नहीं है? प्रकाश जी को देखो, वो कितने बिजी हैं। फिर भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। मेरे शरीक में होने से कोई शो रुक तो नहीं जाएगा। तुम तो यही जिद कर रही हो। जिद तो तुम कर रही हो बहू। प्रकाश वंदना शो कर रहे हैं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन पिताजी, मैं कैसे? मैं सब समझता हूँ बेटी। बसंत का ख्याल है, वो कुछ नहीं कहेगा। मैं जो इजाजत दे रहा हूँ। वंदना, तुम बेफिक्र रहो, बहू शो में जरूर हिस्सा लेगी।